नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक और सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेमी प्राइम आइडियल। अब तक हम प्राइम आइडियल को बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम उसके आगे ऐड कर रहे हैं सेमी वर्ड। तो सेमी प्राइम आइडियल का क्या मतलब है? शुरुआत हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल की करी थी। हमारे पास में R एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। सेमी प्राइम आइडियल के केस में भी हमारे पास में रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए और I उसका कोई भी एक आइडियल है अगर, तो हम उसको प्राइम आइडियल कब कहते हैं? जब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर प्रोडक्ट ए बी पी को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आई है, सॉरी, ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई। यानी कि अगर कोई भी आर के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडियल आई के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब कि या तो ए आई के अंदर बिलोंग करेगा या फिर बी आई के अंदर बिलोंग करेगा। तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि आई जो है वो प्राइम आइडियल है आर का। लेकिन अगर हमारे पास में कोई एक प्रोडक्ट आई के अंदर बिलोंग करता है ए बी, इम्प्लाइज यहाँ पर ए भी आई के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा और बी भी आई के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, दोनों एलिमेंट्स ही अगर आई के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं? आई इज नॉट अ प्राइम आइडियल ऑफ आर। और प्राइम आइडियल प्रूफ करने के लिए फर्स्ट चीज हमारे पास में क्या प्रूफ करनी होती है कि आई जो है वो एक आइडियल है। तो फर्स्ट हम क्या करा करते थे कि रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, आई जो है वो आइडियल होनी चाहिए, और उसी के बाद में हम आते थे प्राइम वाली कंडीशन पे। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट था प्राइम आइडियल का। अब यहाँ पर हम एक वर्ड ऐड कर रहे हैं सेमी, और हमारे पास में ये जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है सेमी प्राइम आइडियल। जब भी हम सेमी वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जो मेन कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। सेमी वर्ड क्या होता है? सेमी से हमारे पास में जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी कम कर दी जाती हैं। तो हमारे पास में सेमी प्राइम आइडियल में प्राइम आइडियल की कंपैरिजन में कुछ कंडीशंस को कम कर दिया जाएगा और वो हमारे पास में हो जाएगा सेमी प्राइम आइडियल। अब वो कंडीशंस कौन सी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास में फिक्स है कि R एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। सेकेंड, हमारे पास में I जो है वो एक आइडियल होगा। I is a semi prime ideal if and only if, अगर हमारे पास में कोई भी x स्क्वायर I को बिलोंग करता है, implies x belongs to I for all x belongs to R। अगर कोई भी एलिमेंट का स्क्वायर I के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसका x तो जरूर I के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ये हमारे पास में सेमी आइडियल की कंडीशन होती है। वहां पर हमारे पास में प्राइम आइडियल, अगर हम यहां पर ले लें प्राइम आइडियल और यहां पर हम ले लें सेमी प्राइम आइडियल, तो दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पर भी R कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, यहाँ पर भी R कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। दोनों जगह हमारे पास में I एक आइडियल होना चाहिए। और प्राइम आइडियल के लिए कंडीशन क्या होगी? दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो अगर I के अंदर बिलोंग कर रहा है तो दोनों में से कम एक I के अंदर जरूर बिलोंग करेगा। और सेमी प्राइम की कंडीशन ये होती है कि एक एलिमेंट का खुद ही के साथ प्रोडक्ट, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर से हमारे पास में क्या मतलब होता है? x इंटू एक्स, अगर I के अंदर बिलोंग करता है तो वो जो एलिमेंट है वो I के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारे पास में कंडीशन होती है सेमी प्राइम की।
अब मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है वो लिख के बताती हूं. एन आइडियल I of a commutative ring R is said to be semi-prime ideal if for all x square belongs to I. यहां पर ऐसे लिखते थे, if x square belongs to I implies x belongs to I for all x belongs to R. R के जो भी एलिमेंट्स हैं x, उनका अगर स्क्वायर I के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो जो फिक्स एलिमेंट है वो भी I के अंदर बिलोंग करेगा. तो ये हमारे पास में डेफिनेशन है प्राइम आइडियल की. अगर एग्जाम में आपके पास में ये आता है तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है. आप एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी मदद से आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे. हम यहां पर ले लेते हैं R इज इक्वल टू Z, सेट ऑफ इंटीजर्स. हमें पता है कि Z जो है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है. R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग I is equal to 6n such that n belongs to Z. हम यहां पर ले रहे हैं I is equal to 6n यानी मल्टीपल्स ऑफ 6. देखिए रिंग के एलिमेंट्स किस तरह से हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. और I के एलिमेंट्स हैं हमारे पास में मल्टीपल्स ऑफ 6. तो ये है 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18 एंड सो ऑन. ये हमारे पास में I के एलिमेंट्स हैं. अब हमें पता है मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड इंटीजर इज एन आइडियल ऑफ Z. मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड इंटीजर is an ideal of Z है हमारे पास में यहां पर रिंग R. तो ये हमारे पास में आइडियल हो गया, रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव हो गई. अब हमें ये चेक करना है कि क्या I जो है वो सेमी प्राइम आइडियल है R का. टू चेक I is a सेमी प्राइम आइडियल ऑफ R, ये हमें यहां पर चेक करना है. तो इसके लिए लेट A belongs to R such that A square belongs to I. हम यहां पर रिंग का एक एलिमेंट ले रहे हैं A such that उसका जो स्क्वायर है वो I के अंदर बिलोंग कर रहा है. अब अगर वो I के अंदर बिलोंग कर रहा है तो I के अंदर हमारे पास में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, 6 के मल्टीपल्स. इम्प्लाइज 6 जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा. अब यहां पर आप एक और चीज जानते हैं कि 6 को हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू 3. तो हमारे पास में 2 डिवाइड 6 डिवाइड A स्क्वायर. 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है और 6 जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है. एंड 3 डिवाइड 6 डिवाइड्स A स्क्वायर. तो ये आ गया कि हमारे पास में 2 जो है वो भी 6 को डिवाइड करता है और 3 जो है वो भी 6 को डिवाइड करता है. तो हमारे पास में बीच वाले 6 को हटा दीजिए. 2 डिवाइड्स A स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स A स्क्वायर. ये आ गया. अब अगर 2 और 3 दोनों A स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 जो है वो भी A स्क्वायर को डिवाइड करेगा. 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 6. 6 डिवाइड्स A, सॉरी 2 और ये क्या आ गया, हाँ एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड्स A स्क्वायर है, 3 डिवाइड्स A स्क्वायर है. इन दोनों स्टेप्स को एक बार कट कर दीजिए. और 2 एंड 3 दोनों प्राइम इंटीजर्स हैं. 2 एंड 3 आर prime integers.
a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा क्योंकि वो प्राइम इंटीजर है, और 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 2 और 3 जो है वो दोनों a को डिवाइड कर रहे हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 जो है वो भी किसको डिवाइड करेगा, a को। इम्प्लाइज एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या आएगा, 6 डिवाइड्स a। तो यहाँ पर 6 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, therefore a belongs to I। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि हमने लिया था a स्क्वायर बिलोंग्स टू I और आपको यहाँ पर मिल गया है a बिलोंग्स टू I। तो आपने यहाँ पर I को एक प्राइम आइडियल प्रूव कर दिया है। Therefore I is a semi prime ideal ऑफ R। तो इस तरह से I जो है वो सेमी प्राइम आइडियल आ जाता है R का। लेकिन हम ऑलरेडी ये वाली चीज प्रूव कर चुके हैं कि इस तरह के जो मल्टीपल्स होते हैं, जो मल्टीपल्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया है, I is equal to 6n such that n belongs to Z। इस तरह से हमारे पास में ये जो कॉम्पोजिट नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं वो प्राइम आइडियल नहीं होता है R का। नाउ I is not a prime ideal of R। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि I जो है वो सेमी प्राइम आइडियल तो हो रहा है, लेकिन I जो है वो प्राइम आइडियल नहीं हो पा रहा है। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल था जिसकी मदद से आप सेमी प्राइम आइडियल को समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स जो हैं अपनी, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।